यात्रा को लेकर के एक मीडिया में खबर ये आ रही है कि पंजाब में यात्रा जाएगी तो उसमें जो गुरवंत पन्नू है खालिस्तानी मूवमेंट के, तो उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है कि यात्रा को जो है पंजाब में कामयाब होने जाएगा और निशाने पे है वो। क्या कहेंगे सुरक्षा को लेकर के? देखो, सुरक्षा को लेकर के जो सरकार होती है मौजूदा, उसका काम है सुरक्षा को, लेकिन राहुल जी का हमेशा एक ही मिशन रहा है कि देश को जोड़ने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को कभी भी कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी है, पीछे पीछे नहीं। और ये इस परिवार का तो इतिहास रहा है। इंदिरा जी की शहादत को आप ले लीजिए, राजीव जी की शहादत को ले लीजिए, कि उस वक्त कितना ही चाहे माहौल था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे क्योंकि एक मिशन था। तो आज राहुल जी जो है इन लोगों के कहने से, इस तरीके के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन यात्रा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता या राहुल जी के मन में किसी तरह का ना तो कोई भय ना कोई डर है। हम एक मिशन को लेके कांग्रेस पार्टी और राहुल जी चले हुए हैं, उस मिशन के ऊपर चलते रहेंगे और हर कांग्रेसी कदम से कदम मिला के राहुल जी का साथ देते रहेगा, चाहे हालात कुछ भी हो। तो आपको लगता है कि पिछले काफ़ी दिनों से जो यात्रा चल रही है उससे किस स्तर पे जो है कांग्रेस को अब तक फायदा हुआ है? बीच में चुनाव का दौर भी आया, हिमाचल में सरकार बना पाई है कांग्रेस। देखो, इस बार जो ये राहुल जी की यात्रा है, इसका सिर्फ यात्रा का मेन मकसद सिर्फ राजनीति नहीं है। राहुल जी जैसे कह रहे हैं कि भारत जोड़ने का उन्होंने मकसद, इसलिए उनके दिमाग के अंदर बात आई, सारे प्रदेश के अंदर बात आई, देश के अंदर लोगों में बात आई कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस सरकार ने देश में नफरत फैलाने के सिवाय कुछ नहीं किया, देश के अंदर भाईचारा बिगाड़ने के सिवाय कुछ नहीं किया। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, 155 दिन का टारगेट है राहुल जी का, आज 105वां दिन है, कल 106वें दिन में हरियाणा में एंटर करेगी। करीबन 2600 किलोमीटर से प्लस वो चल पड़े हैं। और उसके दौरान आपने देखे होंगे, मीडिया चाहे ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि एक एक दिन में लाखों आदमी राहुल जी के साथ चल रहे हैं, एक ही मकसद के साथ कि आज देश को ज़रूरत है जुड़ने की, आज देश को ज़रूरत है भाईचारे की, आज देश को ज़रूरत है सद्भावना की, आज देश को ज़रूरत है विकास की। और ये काम सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। पहले भी इस देश को जोड़ने का काम किया, देश को आज़ादी की चाहे बात थी, देश के अंदर भाईचारे बनाने की बात थी, देश के विकास का काम थी, कांग्रेस पार्टी ने ये सारा किया। और अब आने वाले वक्त में इस भारतीय जनता पार्टी का जो ये मिशन है, भारत को तोड़ने का, नफरत फैलाने का, भाई से भाई को लड़ाने का, जात पात की राजनीति का, धर्म की राजनीति का, हिंदू मुसलमान की राजनीति का, इस सारी को ख़त्म करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है और बहुत भारी समर्थन इसको मिल रहा है। आप हरियाणा में एंटर करेगी, आप देखोगे लगातार 3 दिन रोज़ लाखों की तादाद में आदमी राहुल जी के साथ चलेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर ख़ास तौर पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कि लगातार इस हरियाणा में पिछले 3 साल से आप दे रखे हो कि नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर, हर कांग्रेस के अंदर जो जोश भरने का काम किया है। और उसके बाद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी की जो जोड़ी बनी है, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस को बहुत बुलंदियों पर लेके जाएगी और कांग्रेस का शासन बनेगा। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आज ये फतेहाबाद के जत्था हम सब का, कांग्रेस जन का, राहुल जी की यात्रा में शामिल होने के लिए हम जा रहे हैं। फतेहाबाद से कितने वाहन अब जा रहे हैं आप? ये जो पैदल यात्रियों का जत्था है, ये हमारी पार्टी का मिशन है, 100 आदमी हर कांस्टिट्यूंसी से जाएँ जो पैदल साथ चलने वाले हैं। दूसरे जो लोग सुबह जाएंगे वो अलग व्हीकल्स के ऊपर जाएंगे। ये तो पैदल यात्री जो 3 दिन लगातार उनके साथ चलेंगे, ये जत्था है। और उसके बाद में जब सेकंड फेज आएगी तो एक बहुत बड़ी रैली होगी। टेंटेटिवली वो 7 तारीख को पानीपत में, फाइनल आ जाएगी अभी, लेकिन टेंटेटिव है। तो वो जो रैली होगी उसमें लाखों की तरफ, कम से कम 5 लाख आदमी हरियाणा के प्रदेश के अंदर इकट्ठे होंगे। तो वो दूसरा फेज़ के अंदर शुरू होंगे। अब ये जो जत्था है, ये तो वो है पैदल यात्री जो कि परमानेंट 3 दिन उनके साथ चलेंगे। और बाकी उनके स्वागत के लिए जो लोग जाएंगे वो सुबह अपने अपने व्हीकल्स के अंदर भी जाएंगे।